संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार का बयान, लोकसभा में 91% और राज्यसभा में 56% हुआ काम। चारा घोटाले में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की सजा का ऐलान कल दोपहर 2 बजे सुनाया जाएगा फैसला। लालू की सजा में रहम की अपील की, कहा में सीधे तौर पर नहीं था शामिल, उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए रियायत मिले। दलित नेता जिग्नेश मेवाणी ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना, बोले खुद को अम्बेडकर का भक्त बताने वाले मोदी भीमा कोरेगांव मामले पर आखिर चुप क्यों? मेवाणी ने कहा गुजरात में बीजेपी का टूटा अहंकार, कहा 2019 में बीजेपी को मजा चखा। 9 जनवरी को नई दिल्ली में युवा हुंकार रैली करेंगे जिग्नेश मेवाणी, हाथ में मनुस्मृति और संविधान लेकर प्रधानमंत्री दफ्तर मार्च करेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला की पैरोल की अर्जी बढ़ाने की अपील ठुकराई। योगी राज में लखनऊ का हज हाउस भी हुआ भगवा, विपक्षी नेताओं उलेमाओं ने विरोध किया। मंत्री मोहसिन रजा का बयान, सरकार का फैसला नहीं। उज्जैन के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आरएसएस के कार्यक्रम में होंगे शामिल, संघ प्रमुख से भी होगी मुलाकात। दिल्ली में अकाली दल और एसजीपीसी के प्रतिनिधियों ने जेटली से की मुलाकात, सिखों को अलग धर्म के तौर पर मान्यता देने की मांग की। एयरलाइन कंपनीज के मनमाने बर्ताव पर संसदीय समिति की सिफारिश, हवाई टिकटों के अधिकतम दाम तय कराने की मांग। इंडिगो एयरलाइंस में यात्रियों से दुर्व्यवहार के मामले में संसदीय कमेटी ने एयरलाइंस को लगाई कड़ी फटकार, कमेटी ने माना यात्री के साथ हुआ खराब व्यवहार। संसदीय समिति के सामने एयरलाइंस का अजीबोगरीब दलील, कहा हमारे कर्मचारी गांव वाले, इंग्लिश नहीं आती। लोकपाल बिल को लेकर राहुल गांधी का पीएम मोदी बीजेपी पर कटाक्ष, पूछा कब तक करोगे झूठे वादे। 2022 तक न्यू इंडिया बनाने का प्रधानमंत्री का प्लान, 100 जिलों के अफसरों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया संबोधित, कहा देश ठान ले तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। मध्य प्रदेश के इंदौर में दिल दहलाने वाला हादसा, स्कूली बस और ट्रक की आमने सामने की टक्कर में 5 बच्चों की मौत, एक्सीडेंट में ड्राइवर ने भी तोड़ा दम। मुंबई में कोरेगांव भीमा हिंसा की न्यायिक जांच के लिए मुख्यमंत्री फडणवीस और बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बीच बैठक। पुणे के कोरेगांव भीमा में भड़की हिंसा, प्रदर्शनकारियों ने वाहनों को किया अलग, आग के हवाले। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बराज से पानी बंद करने पर भड़के ग्रामीण, पुलिस के साथ जमकर झड़प। यूपी के ग्रेटर नोएडा में बहन भाई की शादी के लिए पत्नी ने नहीं दिए रुपए तो गला घोट कर की हत्या, बेड में छिपाया शव, आरोपी पति मौके से फरार। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में आसाराम बापू यौन शोषण मामले में गवाह की हत्या करने वाले शार्प शूटर की कोर्ट में पेशी, छावनी में तब्दील कोर्ट परिसर। यूपी के मुरादाबाद में सुन्नी मुसलमानों ने शादी समारोह में डीजे बजाने पर लगाया प्रतिबंध, बेतुके गानों में नौजवानों के नाचने पर आपत्ति। कानपुर में नारी निकेतन में रेप के मामले में इंचार्ज समेत 2 कर्मचारी सस्पेंड, पुलिस ने शुरू की रेप और हत्या की जांच। यूपी के बुलंदशहर में ट्यूशन पढ़कर साइकिल से घर लौट रही 12वीं की छात्रा को अगवा कर हत्या, पुलिस को गैंगरेप का शक। यूपी के ग्रेटर नोएडा से लड़की का शव हुआ बरामद, पुलिस ने लड़की के 5 दोस्तों को गिरफ्तार किया। शव का अंतिम संस्कार करने से परिवार ने किया इनकार, पुलिस पर लगाया गलत लोगों को गिरफ्तार करने का आरोप। यूपी के संभल में भी लूट की साजिश रचने वाले 3 बदमाशों और पुलिस में मुठभेड़, 1 आरोपी को लगी गोली, पुलिस ने किया गिरफ्तार, 2 फरार। बाराबंकी में चेकिंग के दौरान रोके जाने पर मुठभेड़, गोली लगने से 25,000 का इनामी बदमाश घायल, 3 पुलिसकर्मी जख्मी। यूपी के शामली में मुठभेड़ के बाद जख्मी बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 2 दिन पहले मारे गए बदमाश साबिर का है साथी। लखनऊ के एक मॉल से युवक युवती का शव बरामद, पुलिस ने पहली नजर में इसे खुदकुशी माना, पोस्टमार्टम का इंतजार। बुलंदशहर में अस्पताल से बच्चा चुराकर भाग रही महिला पकड़ी गई, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बागपत में एक स्कूल पर कब्जे को लेकर कुछ लोगों ने बोला धावा, महिला प्रिंसिपल और टीचर से की मारपीट, केस दर्ज। मुजफ्फरनगर में छेड़खानी का विरोध करने पर आरोपियों ने लड़की को कुल्हाड़ी मारकर जख्मी किया, केस दर्ज। बिहार के बेगूसराय में विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त, पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। बिहार में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब भट्टियां ध्वस्त, 1 कारोबारी गिरफ्तार।
बिहार के सासाराम में सीओ पर उग्र भीड़ का हमला, अफसर के गाली गलौज करने पर भीड़ भड़की। बिहार के हाजीपुर में नर्सिंग होम में मरीज की पत्नी से रेप की कोशिश, आरोपी संचालक फरार, नर्सिंग होम सील। पटना में जुए के अड्डे पर पुलिस की छापेमारी, 36 जुआरी गिरफ्तार, 72,000 कैश, कई मोबाइल बरामद। राजस्थान के अलवर में भ्रूण परीक्षण करते पकड़े गए डॉक्टर और दलाल, पुलिस को रैकेट में कई और के शामिल होने का शक। राजस्थान के बीकानेर में पुलिस ने चोरों के गैंग के 3 सदस्यों को दबोचा, पुलिस को बड़ी कामयाबी। राजस्थान के अलवर में उमर खान मर्डर केस में पुलिस ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। 10 नवंबर को हुई थी उमर की हत्या। राजस्थान के भरतपुर में घने कोहरे के चलते नहर में गिरी कार, ड्राइवर ने कांच तोड़कर जान बचाई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग, भारत ने की जवाबी कार्रवाई। बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के आश्रम में पहुंची सीबीआई की टीम, कल हाईकोर्ट ने जांच एजेंसी से मांगी थी रिपोर्ट। दिल्ली में एमसीडी के स्वच्छता दावों की खुली पोल, स्लम आबादी में खुले में शौच पर मजबूर आबादी। दिल्ली में सीबीआई अफसर बनकर ठगी करने वाले 5 गिरफ्तार, लाखों की ठगी। दिल्ली के करावल नगर से महिला डांस टीचर गिरफ्तार, पुरुष भेष में करती थी लूटपाट। दिल्ली में हॉरर किलिंग का सनसनीखेज मामला, 2 भाइयों ने भांजी के प्रेमी को मौत के घाट उतारा। करोड़पति बनने के चक्कर में जेल पहुंच गए 2 सगे भाई, कोयला व्यापारी से मांगी थी 2 करोड़ की फिरौती, पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली में एनडीएमसी ने सरकार की जमीन पर से अवैध कब्जे को हटाया, 35 साल से था कब्जा। दिल्ली में संसद भवन के बाहर 3 तलाक के विधेयक को लटकाने के खिलाफ प्रदर्शन, मुस्लिम महिलाओं कांग्रेस का किया विरोध। दिल्ली में 4 बेटियों ने अपनी मां की अर्थी को कंधा देकर अंतिम संस्कार किया, इकलौते भाई से थी नाराज। दिल्ली में सीआरपीएफ के डीजी स्टाफ कैंप से विभाग की एक गाड़ी की चोरी, 30 दिसंबर की वारदात, सुरक्षा एजेंसियों की उड़ी नींद। मध्य प्रदेश के विदिशा में हंगामा, सेंट मेरी कॉलेज में भारत माता की आरती को लेकर बवाल। इंदौर के चिड़ियाघर में नशे की हालत में शेर के पिंजरे में घुसा सनकी युवक, बाल बाल बची जान, किया गया पुलिस के हवाले। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में 5 लाख की ठगी करने वाला फर्जी लोकायुक्त इंस्पेक्टर गिरफ्तार, 8 महीने से लोगों से कर रहा था धोखाधड़ी। मध्य प्रदेश के रतलाम में आईटीआई में गेस्ट हाउस में मारपीट का मामला आया सामने, बाहरी युवक ने परिसर में हाथापाई की, केस दर्ज। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने वोट न देने की थी शपथ, कहा वेतन नहीं तो वोट नहीं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में खाद्य विभाग में घोटाला, गरीबों का अनाज बाजार में बेचने के खेल का पर्दाफाश। रायपुर में 15,000 करोड़ की लागत से खरीदी गई हजारों क्विंटल धान खुले में रखने का मामला आया सामने, अफसर पर लापरवाही कार। रायपुर में सड़क पर धू धू कर जली कार, बाल बाल बचे कार सवार। कोर्ट में पेशी के दौरान फरार हुए चिटफंड कंपनी यश ग्रुप के फरार डायरेक्टर के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने का फैसला। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में हाथियों का कोहरा, प्रतापपुर गांव में 5 ग्रामीणों को कुचलने का मामला। अलीगढ़ में नशीला पदार्थ देकर महिलाओं को अगवा करने और बेचने का गिरोह बेनकाब, एक महिला समेत 3 गिरफ्तार। यूपी के बरेली में एक शख्स की मौत, घर वालों ने कहा भूख से गई जान, प्रशासन ने इनकार किया। देवबंद का बेतुका फतवा, कहा नहीं करें बैंक्स में नौकरी करने वालों से निकाह, क्योंकि वो लेते हैं ब्याज और ब्याज से कमाई, इस्लाम के खिलाफ। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में सरकारी अस्पताल की लापरवाही का आरोप, महिला को भर्ती से इनकार करने पर सड़क पर बच्चे डाले। उत्तराखंड के हरिद्वार में हाथियों का कहर, स्कूल में घुसकर उत्पात मचा। सिंगरौली में जेल में कैदी की संदिग्ध मौत, परिवार वालों ने लगाया हत्या का आरोप, न्यायिक जांच के आदेश। यूपी के हाथरस में घने कोहरे के चलते ट्रेन की चपेट में आई भेड़ और बकरियां, बाल बाल बचे चरवाहे। बिहार के दरभंगा में माले का रेल रोको आंदोलन, कई घंटे तक प्रभावित रही रेल सेवा। फिश खेलों की तैयारी का जायजा लेने औली पहुंचे उत्तराखंड के सीएम, लिफ्ट खराब होने की वजह से पैदल चलकर मुआयना किया। राजकोट में दिल दहला देने वाली घटना, बेटे पर लगा बीमार मां को छत से धक्का देकर मार डालने का आरोप। सीसीटीवी में कैद हुई मां को छत पर ले जाते बेटे की तस्वीर, दरवाजा बंद करती आरोपी की पत्नी भी नजर आई। तेलंगाना के कमारेड्डी जिले में बालू माफियाओं ने राजस्व अफसर की हत्या की, पुलिस ने दर्ज किया केस, आरोपियों की तलाश जारी।
उत्तर प्रदेश के देवबंद में यूपी एसटीएफ की दबिश, संदिग्ध गतिविधियों में शामिल 2 युवक हिरासत में लिए गए, कंप्यूटर जब्त। मध्य प्रदेश के भोपाल में दलित आंदोलनकारियों का प्रदर्शन, बीजेपी सरकार पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। मुंबई सेंट्रल के एक अपार्टमेंट में भीषण आग, बेसमेंट में चल रहे गारमेंट फैक्ट्री में हादसा। बिहार के सुपौल में शिक्षकों का हंगामा, समान काम समान वेतन की मांग पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिखाए गए काले झंडे। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के जन्मदिन का जश्न मना, सैकड़ों की संख्या में शामिल हुए टीएमसी कार्यकर्ता। कर्नाटक के कोप्पल में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों की थाने में पिटाई, पुलिस ने जांच के आदेश दिए। मल्लापुरम जिले में विस्फोटक बरामद, पुलिस ने 5 कंटेनर जब्त किए। राजनीति में रजनीकांत के आते ही समर्थकों में जोश, चेन्नई से लेकर दूसरे इलाकों में जगह जगह शानदार स्वागत। चेन्नई में बसों की हड़ताल से मुसाफिर परेशान, 16 महीने से सैलरी की बढ़ोतरी को लेकर मामला अटकने से कर्मचारी नाराज। पुणे के भीमा कोरेगांव हिंसा के बाद शांति का छात्रों ने दिया संदेश, कई इलाकों में जाकर लोगों को जागरूक किया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में तंगधार में हिमस्खलन की खबर, सूत्रों के मुताबिक 9 से 10 लोग दबे। बर्फीले तूफान में फंसने वाले सभी लोग बॉर्डर रोड संगठन के अधिकारी, राहत और बचाव का काम तेज। केदारनाथ में जमकर हो रही है बर्फबारी, पुनर्निर्माण कामों में ब्रेक लगा। यूपी में ठंड का जानलेवा अटैक, मुजफ्फरनगर और शामली में 4 की मौत की खबर। राजस्थान में भी ठंड का कोहराम, अलवर में 1.2 डिग्री पर पहुंचा पारा, ज्यादातर शहरों में 2 डिग्री के करीब है तापमान। पंजाब और हरियाणा में कोहरे और शीतलहरी का भीषण सितम, अमृतसर में 3 डिग्री। कड़ाके की ठंड ने दिल्ली वाले भी हैं बेहाल, तापमान ने लगाया गोता, आम लोगों की दिनचर्या हुई प्रभावित। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल दिल्ली वालों को सर्दी से नहीं मिलेगा छुटकारा, कोहरे का भी जारी रहेगा टॉर्चर। आजमगढ़ में ठंड से बचने के लिए जलाई आग में एक घर में ही लग गई आग। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।